हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक इट इजी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो पोर्शन है हमारा, जो लास्ट वीडियो में हमने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स देखा था, उसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसका कि नाम है रक्त दाब या ब्लड प्रेशर, है ना। इसको पढ़ने के बाद आपको 2 से 4 नंबर आपके जो है वो पक्के हो जाएंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है या कभी शॉर्ट नोट में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाता है पेपर में, है ना। तो सबसे पहले तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रक्त दाब। तो रक्त दाब मतलब रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, मतलब रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं हमारे शरीर में, धमनी और शिरा, है ना। 2 तरीके की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो कि रक्त को लेकर, मतलब खून को लेकर पूरी बॉडी में घूमती हैं। तो वो जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनकी भित्ति के विरुद्ध लगने वाला ये एक दाब होता है ना। क्योंकि उनके अंदर क्या है, उनके अंदर रक्त है जो कि बह रहा है। तो अब वो जो लिक्विड है वो अपनी तरफ से एक दाब लगाएगा और जो भित्ति है वो अपनी तरफ से एक दाब लगाएगी, है ना। तो जिसके के कारण प्रेशर क्रिएट होगा या दाब होगा। तो ये जो दाब है, रक्त दाब जो है, वो रक्त वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध लगने वाला एक दाब है, जिसमें कि धमनियों में ज़्यादा प्रेशर होता है। मतलब धमनियों में जो ब्लड बहता है वो अधिक दाब के साथ में बहता है, जबकि शिराओं में कम दाब के साथ में बहता है ना। जैसे कि हमने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था कि वहाँ से जो धमनी है, जो हमारा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था, मतलब हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट था, आर्टरी। तो स्टूडेंट्स, धमनियों में जो दाब उत्पन्न होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि धमनी की दीवारें पतली होती हैं, जबकि शिराओं में जो दाब उत्पन्न होता है वो कम होता है क्योंकि शिराओं की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। और धमनी और शिराओं को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो जो हमारे शरीर में या हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी जो ऊपर ऊपर उठी जो ग्रीन कलर की जो लाइन जैसी स्ट्रक्चर दिखती है ना, स्पेशली जो हमारी रिस्ट होती है, रिस्ट के आगे की तरफ मोस्टली लोगों के दिखाई देती हैं, तो उनको शिरा बोलते हैं। और धमनियां हम ऐसे नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देती, वो अंदर की तरफ स्थित होती हैं, है ना। ऐसे बाहर त्वचा पे हमारी स्किन के ऊपर दिखाई नहीं देती हैं। तो धमनियां बहुत गहराई में होती हैं, अंदर होती हैं और संख्या में अधिक होती हैं, जबकि शिराएं जो होती हैं वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती हैं, जो कि हमें आसानी से कई लोगों की मतलब दिखाई दे जाती हैं। अब हम बात करेंगे रक्त दाब की, कि धमनियाँ जो होती हैं, धमनियों की जो दीवारें होती हैं उनमें संकुचन होता है ना। संकुचन के कारण 120 मतलब 120 mm का दाब उत्पन्न होता है, जबकि जो शिराएं हैं उनकी दीवारों में शिथिलन होता है, मतलब फैलाव होता है, जिसके के कारण 80 mm का जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है। तो जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर या रक्त दाब होता है वो 120/80 mmHg उसको नापा जाता है। मतलब उसका नाप होता है कि 120/80 mmHg में उसको नापा जाता है। और जो रक्त दाब को नापने के लिए जो यंत्र है उसको स्फेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। इन इंग्लिश, रक्त दाब और ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड BP. The pressure against the walls of the blood vessels is called blood pressure or BP. The blood vessels are called arteries and veins. Arteries have more pressure than veins because the walls of the arteries are thin and the walls of the veins are thick. Now coming to the normal healthy person's BP, which is 120/80 mmHg. In this pressure, 120 mm is the contraction pressure inside the arteries, and the lower one, that is 80 mmHg, it is the relaxation pressure of veins. If the person is normal, then its BP will be 120/80 mmHg. If he or she is having any BP problem, low BP or high BP, then this measure will be changed. And the last one is the instrument, that is the sphygmomanometer. So it is the instrument used to measure the BP or blood pressure.